रिश्तों की डोर। कहानी रिश्तों की डोर एक सामाजिक ताने बाने में बुनी हुई कहानी है। इस कहानी का पात्र सागर एक बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखता है। वह अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखता था। साथ ही साथ उसे शालिनी से बहुत प्यार था। शालिनी एक ऐसी लड़की थी जो जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहती थी, और सागर एक तरफ उसके पिता की जानलेवा बीमारी, दूसरी ओर शालिनी का प्यार। पिता की बीमारी ने उसे तोड़कर रख दिया। उधर शालिनी भी इसी कश्मकश में थी। उसे लगने लगा था कि सागर एक हारा हुआ इंसान है जो शायद उसे कभी भी खुश नहीं रख पाएगा। इसी कश्मकश में वह हर दिन सागर से मिलती, उसे समझाती थी, लेकिन सागर को ऐसा लगने लगा था वह बिल्कुल अकेला और कमजोर हो गया। वह शालिनी का सहारा ढूंढ रहा था। इधर रोज रोज सागर से मिलते मिलते शालिनी अब समझ चुकी थी कि सागर एक हारा हुआ इंसान है। वह जिंदगी से हार गया है। इसके बाद कहानी थोड़ा पीछे जाती है, जहां शालिनी भी एक बार जिंदगी से हार गई थी। तब सागर, जो कि उसे जानता भी नहीं था, उसकी मदद की थी। आज जब वही सब सागर के साथ हो रहा था, उसे सहारे की जरूरत थी, तो शालिनी उससे किनारा करने की सोच रही थी। क्या शालिनी उसे छोड़ देगी? वह कैसे अपने आप को संभालेगा? अगले दिन सागर अपने पापा को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर कहते हैं, सागर, तुम्हारे पापा के कुछ टेस्ट करने होंगे, तभी हम कुछ बता पाएंगे। कहकर टेस्ट करते हैं और रिपोर्ट कल मिलेंगे कह देते हैं। अगली सुबह सागर रिपोर्ट लेने हॉस्पिटल पहुंचता है। सागर, तुम्हारे पापा की रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? कोई चिंता की बात तो नहीं है? सागर, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। तुम्हारे पिता को कैंसर है, वो भी तीसरी स्टेज पर। सागर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे पीने के लिए पानी दिया। सागर, तुम यह बात अपने पिता को नहीं बताना, उनका हार्ट पहले ही कमजोर है। डॉक्टर साहब, अब तो साइंस ने काफी तरक्की कर ली है। आप बढ़िया से बढ़िया इलाज शुरू कीजिए। पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं इंतजाम कर लूंगा। सागर, बात पैसे की नहीं है। कैंसर काफी फैल चुका है। उसके पास ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का टाइम है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, इससे उन्हें कुछ आराम मिलेगा, लेकिन जितना हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश करना। सागर अंदर से टूट जाता है। वह बाहर निकलकर शालिनी को फोन करता है। दोनों शाम को मिलते हैं। सागर शालिनी को सारी बात बताता है और रोने लगता है। सागर, तुम हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है शालिनी, मेरे पापा ने कितने कष्ट उठाकर मुझे पढ़ाया लिखाया। अब जब उन्हें सुख से रहने का समय आया तो ये बीमारी खड़ी हो गई। भाग्य के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। अब तुम केवल उनकी खुशी के बारे में सोचो, उन्हें खुश रखो और खुद भी हिम्मत रखो। इसी तरह बातें करके सागर घर आ गया। घर आते ही पापा ने पूछा, बेटा, क्या हुआ? रिपोर्ट लेने गए थे? पापा, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई चिंता की बात नहीं है। बस कुछ बीपी बढ़ा हुआ है। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिख दी है, आप लेते रहिएगा। यह कहकर सागर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसके पीछे पीछे माँ चली आई। बेटा, क्या बात है? तू कुछ परेशान है? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, आप चिंता ना करें। चल तो फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं माँ, वो शालिनी से मिलकर आ रहा हूँ, वही हमने खाना खा लिया था। आप और पापा खाना खा लो और सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद सागर कमरा बंद करके बहुत देर तक रोता रहता है। अगले दिन वह घर से ऑफिस जाने के लिए निकला, लेकिन आज उसका ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था। इधर एक दिन पहले जब शालिनी घर पहुंची तो उसका मन काफी उखड़ा हुआ था। घर पहुंचते ही उसने देखा उसके पिता हिम्मत लाल जी सोफे पर बैठे थे। शालिनी की माँ सुशीला किचन में खाना बना रही थी। हिम्मत लाल जी ने पूछा, बेटी, क्या बात है, बहुत परेशान है? उनके पूछने पर शालिनी ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर हिम्मत लाल जी ने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ।
बहुत ही सज्जन है सागर के पिता। कुछ देर चुप बैठने के बाद उन्होंने आगे कहना शुरू किया। बेटी, इस समय तुम्हें सागर का साथ देना चाहिए, वह बहुत तनाव में होगा। तभी सुशीला जी किचन से बाहर आ गई। आप बाप बेटी भी कमाल करते हो। कभी अपने बारे में भी सोचोगे या हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते रहोगे? उन्होंने आगे कहना शुरू किया। सागर और तुम पिछले 3 साल से शादी की बात कर रहे हो। हर बार तुम ही उसके लिए कुर्बानी देती रहो। पहले उसकी नौकरी नहीं थी, जब नौकरी लगी तो यह कहकर शादी के लिए मना कर दिया कि बहन की शादी करनी है। उसके बाद भी हम इंतजार करते रहे। कल तक कह रहा था बहन की शादी को 1 साल पूरा होते ही हम शादी कर लेंगे, लेकिन अब तो हद ही हो गई। अब पिताजी की बीमारी बोलकर शादी को टाल रहा है। मुझे तो उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं है। कहीं तुम्हें बेवकूफ तो नहीं बना रहा? माँ, शालिनी लगभग चीखते हुए बोली। माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? ठीक ही कह रही हूँ बेटा। अगर तेरी जगह वो होता तो कब का किसी और से शादी कर लेता। क्या कुर्बानी सिर्फ औरतों के हिस्से में आती है? शालिनी बिना कुछ बोले उठकर अपने कमरे में चली गई। उसे माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कुछ देर तक बिस्तर पर पड़े पड़े रोती रही। फिर उसने उठकर मुंह धोया। फिर वह माँ की बातों के बारे में सोचने लगी, लेकिन इस बार उसे गुस्सा नहीं आया और कहीं न कहीं माँ की बातें ठीक लगने लगी। आखिर 4 साल बहुत लंबा समय होता है। अगले दिन जब वह सुबह सोकर उठी तो मन बहुत उदास था। असमंजस की स्थिति थी कि ऐसे में सागर का साथ दे या अपने भविष्य के बारे में सोचे। वह फैसला नहीं ले पा रही थी। इसी कश्मकश के बीच सागर का फोन आ गया। शालिनी बहुत कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए उसने फोन नहीं उठाया। इधर सागर फोन किए जा रहा था, लेकिन शालिनी फोन नहीं उठा रही थी। सागर ऑफिस नहीं जाकर उसी कैफे में जाकर बैठ गया जहां वह अक्सर शालिनी के साथ जाता था। उसने एक कॉफ़ी ऑर्डर की। कॉफ़ी पीते पीते उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। पापा की बीमारी के बारे में सोचता, फिर उसे चिंता होती कि शालिनी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। अपना आज और सपना भविष्य से सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। इधर शालिनी अपने कमरे में बैठी थी। तभी उसके पापा कमरे में आए। शालिनी की आंखें सूज रही थी। बेटा, क्या बात है? पूरी रात रोती रही क्या? नहीं पापा, बस ऐसे ही। मैं सुबह से देख रहा हूँ, कई बार तेरा फोन रिंग हुआ और तूने उठाया नहीं। कहीं सागर का फोन तो नहीं था? शालिनी थोड़ा असमझ होते हुए बोली। जी पापा, लेकिन मेरा मूड नहीं है उससे बात करने का। लगता है तूने अपनी माँ की बातों को मन से लगा लिया है। मैं यह नहीं कहता कि तेरी माँ गलत कर रही है। तुझे उससे शादी करनी चाहिए या नहीं ये तेरा फैसला है, लेकिन एक गलती जो इस समय तू सबसे बड़ी कर रही है वह यह कि उसे इस समय तेरी जरूरत है। इतने पुराने रिश्ते को एक पल में नहीं छोड़ा जाता, वो भी उस समय जब उसे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। घर में वो किसी से बात नहीं कर सकता, अपने दोस्तों से वह कम ही मिलता है। ऐसे में अकेली तू ही है जिसे वह अपना समझकर फोन कर रहा है। उसे इस समय किसी सहारे की जरूरत है जो वो तुझ में ढूंढ रहा है। लेकिन पापा, मेरी भी तो जिंदगी है। मुझे भी तो अपने भविष्य के बारे में सोचना है। बेटा, यदि तू उसके साथ अपना भविष्य नहीं देखती तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दोस्त की तरह उसकी परेशानी में उसका साथ तो दे सकती है। शालिनी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह तुरंत सागर को फोन करती है। सागर, क्या बात है? सब ठीक है ना? कहाँ हो यार शालिनी? सुबह से कितने बार फोन किए तुम्हें। वो कुछ जरूरी काम था। बताओ क्या काम है? इसी कैफे में बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आज ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था। क्या तुम एक बार मिलने आ सकती हो? ठीक है, मैं 20 मिनट में पहुंचती हूँ। शालिनी का जवाब सुनकर हिम्मत लाल जी मुस्कुराते हैं और कमरे से बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद सागर और शालिनी मिलते हैं। सागर, क्या बात है? इतना परेशान क्यों हो? शालिनी, मैं बहुत टूट चुका हूँ। पापा का चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। आज पता लगा, यदि पता हो कोई अपना साथ छोड़कर जाने वाला है तो कैसा महसूस होता है।
यह सुनकर शालिनी को धक्का लगा। वे सोचने लगी, इस समय वह भी तो यही करने जा रही थी। अगर पापा उसे नहीं समझाते तो वह भी तो सागर का साथ छोड़कर जा रही थी। ऐसे में उस पर क्या बीतती। सागर, इतना मत सोचो। सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। ये समय टूटने का नहीं है। अपने परिवार के साथ ढाल बनकर खड़े रहने का है। अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। तुम टूट जाओगे तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? और मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। इस मुश्किल समय को हम दोनों मिलकर निकल लेंगे। बस तुम मेरे साथ हो तो मैं हर मुश्किल का सामना कर लूंगा। शालिनी सागर की हिम्मत तो बढ़ा रही थी, लेकिन साथ साथ उसे अपना भविष्य भी अंधकार में दिखाई दे रहा था। जिस सागर से उसने प्यार किया था वह एक जिंदा दिल इंसान था, लेकिन जिस सागर से वह आज भी मिल रही है वह एक हारा हुआ इंसान है जो उसके भरोसे सब कुछ छोड़कर बैठा है। शालिनी पूरे दिन सागर के साथ रही, सागर को ढाढ़सा बंधाती रही, उसकी हिम्मत बढ़ाती रही, लेकिन उसने देखा कि सागर बिल्कुल टूट चुका है। यह देखकर उसकी हिम्मत भी टूटने लगी। एक तरफ अपनी माँ की बातें और एक तरफ अपने पिता की बातें, दोनों में तालमेल बैठाने की कोशिश करती, लेकिन सागर की बातें सुनकर माँ का पक्ष भारी लगता। इसी तरह पूरा दिन बीत गया। शाम को शालिनी को छोड़कर सागर अपने घर आ गया। की कहानी रिश्तों की डोर भाग 2 में।